सामान्य साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में 28 जनवरी 1940 को बाबा साहब ने क्रांतिकारी भाषण दिया। बहुत ही सारगर्भित और संक्षिप्त संबोधन बाबा साहब का आज लेकर हम उपस्थित हुए हैं। जो बाबा साहब यहाँ पर क्या कुछ कहते हैं, सम्मान स्वाभिमान के लिए हर एक स्पीच बाबा साहब का क्रांतिकारी होता है, लेकिन आज का चूंकि सारगर्भित स्पीच है तो निश्चित है कि आप अंत तक वॉच करें और क्या कुछ बाबा साहब कहते हैं हूबहू लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, BBAIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से। आज का विषय है सेना में भर्ती होकर सम्मान के पद हासिल करो। इसी विषय पर बाबा साहब का आज का स्पीच यहाँ पर केंद्रित होने वाला है। सामान्य साथियों, इससे पहले कि हम इस स्पीच को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, आप हमारे इस चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 से पेज नंबर 277 पर बाबा साहब का ये स्पीच है। यदि आपके पास बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय है तो आप अवलोकन कर सकते हैं। 28 जनवरी 1940 के दिन रत्नागिरी में हाल ही में सेना में भर्ती हुए महार बंधुओं में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का सेना के ढंग से स्वागत किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर बाबा साहब ने एक छोटा भाषण दिया। उन्होंने सभी अस्पृश्य मराठा बंधुओं को सेना में भर्ती होने की सलाह दी। अपने भाषण में उन्होंने कहा, आप सैनिक हैं और ये सैनिक का व्यवसाय आपने अपनाया है। जातियों के बीच के मनमुटाव के कारण ये सब बंद पड़ा था। किसी जमाने में मुंबई की सेना में 3/4% महारों को चुना जाता था। उस दौरान हमारे पुरखों ने अंग्रेज सरकार की ओर से कई लड़ाइयों में हिस्सा भी लिया था, जहां पेशवा को हराकर अंग्रेजों ने अपनी सत्ता स्थापित की थी। वह इतिहास प्रसिद्ध कोरेगांव रण संग्राम भी हमने ही लड़ा था। यहाँ बाबा साहब इतिहास को याद दिलाते हैं और बाबा साहब हमेशा कहते हैं कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती। इसलिए सामान्य साथियों, इतिहास जानने के लिए, अपने कौम का इतिहास जानने के लिए आपको डॉक्टर अंबेडकर संदेश को नियमित सुनना चाहिए। 1857 के विद्रोह के बाद अन्य जातियां भी सेना में शामिल हुईं। उनकी जातीय भावनाओं को ठेस न पहुंचे, इसलिए अंग्रेज सरकार ने सेना में महारों की भर्ती रोक दी और इस प्रकार उनकी ईमानदारी के लिए उन्हें पुरस्कृत किया गया। अब एक बार फिर हमें सुनहरा मौका मिल रहा है। मुझे उम्मीद है कि इस मौके का फायदा उठाते हुए एक बार आप सेना में अपना पहला सम्मानजनक स्थान हासिल करेंगे। यानी कि पहले जैसे सम्मानजनक स्थान आपका था, एक बार पुनः आप सम्मानजनक स्थान हासिल करें। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। इस बात को ध्यान में रखकर आपको अपने कर्तव्य का पालन करना होगा। मुझे आपसे बस यही कहना है और इसी के साथ बाबा साहब का ये स्पीच यहाँ पर समाप्त होता है। बाबा साहब ने यहाँ पर अंतिम सेंटेंस में कर्तव्य को याद दिलाया है। मेरे साथियों, आपका कर्तव्य क्या है? आज चाहे सेना में नौकरी हो, चाहे शिक्षकों की भर्ती की बात अभी पिछले डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हमने आपको बताया ही था, ISPCS का मामला हो, संघ लोक सेवा आयोग के बारे में आप जानते ही हैं कि किस तरह से बाबा साहब का अहम रोल उसकी स्थापना में रहा है। यानी कि सरकारी नौकरियों की अगर हम बात करें तो पूरी तरह से यदि बाबा साहब ना होते तो आज हम सरकारी नौकरी में ना होते। ये हर सरकारी पद पर कार्यरत व्यक्ति इस बात को बखूबी समझते हैं। तो ऐसे में हमारा क्या दायित्व है? बाबा साहब ने यही यहाँ पर कहा है कि अपने कर्तव्य का पालन हमें करना होगा। तो हमारा कर्तव्य बाबा साहब के प्रति क्या है? क्या हमें पे बैक टू सोसाइटी नहीं करना चाहिए? सामान्य साथी, इस बात का हमें ध्यान रखना होगा कि हमें पे बैक टू सोसाइटी करना है और बाबा साहब के अधूरे सपने को पूरा करना है। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश का जो पहला प्रश्न है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1857 ईस्वी के विद्रोह के बारे में क्या परिवर्तन का क्या वर्णन किया है? डॉक्टर बाबा साहब ने सेना में भर्ती के सुनहरे अवसर पर क्या कहा है?
यानी कि ये जो अवसर मिला है तो इस अवसर पर आपको क्या करना चाहिए, इस अवसर का किस तरह से आपको बेनिफिट उठाना चाहिए, ये बात यहाँ पर कही जा रही है। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाप्त करने से पहले हम आपको बता दें, बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा है वैचारिकी सेंटर बनाने की। हमारा आपसे अनुरोध है कि आप वैचारिकी सेंटर, इस वैचारिकी सेंटर के निर्माण में अपना भी अमूल्य योगदान जरूर करें, दिए गए अकाउंट नंबर IFC कोड पर। सामान्य साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का, नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली। इस डॉक्टर अंबेडकर संदेश को जन जन तक पहुंचाने में हमारी आप मदद करेंगे, इसी विश्वास के साथ हम आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को यहीं पे रोकते हैं। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।